हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 का वन शॉर्ट वीडियो डाल दिए हैं। आप जाके पहले प्लेलिस्ट चेक कीजिए। अगर आपको उस क्वेश्चंस में 5.1 एक्सरसाइज में आपको कहीं से भी कोई डाउट है या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया है या फिर किसी भी चीज़ में किसी भी कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is a first term, d is common difference and an is the nth term of ap। हमें क्या है, हमें ये बॉक्स दिया हुआ है जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक तो फर्स्ट टर्म हमें दिया होगा, फर्स्ट टर्म दिया होगा, कॉमन डिफरेंस भी दिया होगा और हमें ए भी फाइंड आउट करना है। हमें ये सब दिया होगा, उसमें से हमें जो मिसिंग टर्म है उसको हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हमें जैसे फर्स्ट देखते हैं, जैसे ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म एंड ए एन का होता एंड ए एन का मतलब होता है nth टर्म। पहले हम करने से पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले ए क्या होता है? ए इक्वल टू सबसे क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है ना फॉर्मूला एपी का। एपी इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला। अब हम इसको जानेंगे कि इसका मतलब सारे का अलग अलग मीनिंग क्या होता है। बच्चे क्या करते हैं, एन और ए एन में उन लोगों को तो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आपको सबसे पहले ये करवाऊंगी कि ए का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म। जो भी हमें सीरीज दी होगी, जो भी हमें ए पीस की सीरीज दी होगी, उसकी जो फर्स्ट डिजिट होगी ना उसको क्या बोलते हैं हम? ए। और ए को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और दूसरा है डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का क्या होता है कि जैसे ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या होता है? ए टू माइनस हमें ए वन, जो हमें ए पी की सीरीज दी होगी उसमें से जो सेकंड टर्म होती है उसमें से फर्स्ट टर्म हमें माइनस कर देना। जो भी आया उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि किसको क्या बोलते हैं। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अब क्या बच्चे एन और ए एन में कंफ्यूज होते हैं? एन का क्या मतलब होता है और nth का मतलब क्या होता है? ए एन का मतलब, एन का मतलब होता है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी नंबर हमें दी होगी 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी नंबर दी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? जितने भी सीरीज दी होगी उनको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म। और ए एन का क्या मतलब होता है? nth टर्म। nth क्या होता है? n टर्म। nth, ए एन का मतलब होता है nth टर्म। जैसे हमें कोई भी सीरीज दी होगी, कोई भी सीरीज, जैसे 40 50 60 70 कितनी भी सीरीज होगी, उसका जो लास्ट वाला जो टर्म होता है, जैसे ये हमारे पास सीरीज है, ये ऐसे सीरीज एपीएस की सीरीज होती है, जो हमारा जो लास्ट टर्म होता है, जो हमारा लास्ट टर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं? nth टर्म। इसको क्या बोलते हैं हम? nth टर्म। जो सारा लास्ट टर्म जो होता है, तो लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी इसको क्या क्या बोलते हैं? nth टर्म। आई होप आप लोगों को ए का मीनिंग, डी का मीनिंग और एन और ए एन का मतलब समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चंस में क्या बोल रहे हैं? हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसमें हमें सारे डिजिट दी हुई है, जो हमें मिसिंग वैल्यू क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का है ए हमें कितना दिया हुआ है? ए हमें दिया हुआ है 7। डी भी दिया हुआ है हमें कितना, मतलब फर्स्ट टर्म दी हुई है 7, डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 3। और हमें एन भी दिया, नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया हुआ है 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है? nth टर्म फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? nth टर्म। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है ना फॉर्मूला।
अगर आपको इस फॉर्मूले के बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए या फिर बेसिक समझना है तो मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन ही बना दिया है। आप पहले बेसिक समझ लें कि ये पूरा मतलब क्या होता है। ये सारे लेक्चर, ये सभी मैंने लेक्चर में करवाए हुए हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो आप जाकर देख सकते हैं। अब ए एन हमें फाइंड आउट करना है तो इसको वैसे ही रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1, डिफरेंस कितना है हमारा 3। आई होप इन कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या होता है 7 इंटू 3, 7 प्लस 3 7 जा 21 और 21 प्लस 7 कितना हो गया 21 प्लस 7 28। तो ए एन हमारा कितना आ गया 28। फर्स्ट जो है हमारा मिसिंग वैल्यू जो है वो हमारा कितना आया 28। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट हमने कर लिया, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब सेकंड हम करते हैं। सेकंड में हमें क्या है, ए हमें कितनी गिवन है -18, ए हमें कितनी गिवन है -18, डी हमें फाइंड आउट करना है, एन हमें गिवन है 10 और ए एन हमें गिवन है कितनी 0। यही है ना। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें क्या फाइंड आउट करना है डिफरेंस। हमने फॉर्मूला लिख लिया ए प्लस एन माइनस 1 डी। आप डायरेक्टली इसको मत सॉल्व कर देना कि ऐसे ऐसे सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ताकि जो बोर्ड के एग्जाम में टीचर जो चेक करने वाले हैं उनको आपका क्वेश्चन पेपर ही आंसर शीट देखते ही उनको मार्क्स देने का पूरा फुल मन करे। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब ए क्या है, ए हमारा कितना है माइनस, ए एन पहले देख लेते हैं, ए एन कितनी है हमें, ए एन हमें दिया हुआ है 0, ए हमें -18, एन टर्म कितना दिया हुआ है 10, 10 माइनस 1 डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा -18 प्लस 10 माइनस 1 9 डी, डिफरेंस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे हम 18 को इधर ले आते हैं तो इधर 0 है ना, 0 प्लस 18 इक्वल टू 9 डी, तो 18/n इक्वल टू डी। यही हो गया ना, क्योंकि जो 9 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 9 2 जा 18, तो हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा 2। हमारा डिफरेंस कितना आया 2। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड पार्ट भी हमारा क्या हो गया सॉल्व। ये हो गया, डिफरेंस कितनी आई 2। अब पूरा अच्छे से सॉल्व करके देखिएगा, बहुत इजी है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, हमें ए फाइंड आउट करना है। ए हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ए हमें फाइंड आउट करना है। हमें डी कितनी दी हुई है, एन कितना है और ए एन कितनी है, ये हमें देखना है। तो हमें डिफरेंस देखना है कितनी है -3 डिफरेंस, -3 18n और -5 क्या है, ए एन -5 है और एन 18 है। एन कितनी है 18 -5। यही है ना क्वेश्चन, हमें ये सब ये है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सब लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला है ना। तो अब ए एन का वैल्यू निकाल, ए एन हमें कितना दिया हुआ है -5,
ए हमें फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू कितनी दी है? 18 -1, डी की वैल्यू -3 मल्टीपल में। जैसे जैसे जो डिजिट हमें दी होगी, सिर्फ फार्मूला अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आप फार्मूला को आसानी से लिख सकते हैं। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा तो, और ये समझने के लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब हम देखते हैं, ये इतना पता लग गया आपको। इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या है, -5 है तो -5 ऑलरेडी ऐसे ही, -5 ऐसे ही। ए हमें +18 -1 17 इंटू -3 तो कितना हो गया? -5 ए प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस हो गया 17 इंटू 13 51। चलिए आपके लिए ये भी ले लेते हैं, सिंपल स्टेप में करवा लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये -5 है, ये माइनस हो रहा है, इधर जाके कितना क्या हो जाएगा? प्लस 51 इक्वल टू ए। 51 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। तो ए हमारा कितना आ गया? 46। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो हमारा ए कितना आया है? 46। ऐसे ही फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आ गया तो फोर्थ और फिफ्थ आप आसानी से कर लोगे। चलिए फोर्थ करते हैं। ए हमें कितना गिवन है? 18.9। फोर्थ देखते हैं। ए हमें गिवन है 18.9, डी 2.5, डिफरेंस कितना है हमें? 2.5, और एन फाइंड आउट, हमें एन इसमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एन। और 3.6 ए एन है। एन टर्म कितना है? 3.6। अब हमें फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। तो ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू कितनी है? 3.6, ए की वैल्यू 18.9, माइनस का 18.9, सॉरी यहाँ पे लिखने में ये होगी, मिसप्लेस हो गया। यहाँ माइनस का 18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और डी हमें कितना दिया हुआ है? 2.5। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 3.6 18 इधर जाएगा क्योंकि इधर माइनस और इधर क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 2.5। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना बन जाएगा? 18 22.5 इक्वल टू n-1। अब ये जो 2.5 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2.5 कर लेते हैं। अब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2.5 25 इंटू 2000 225 तो हो जाएगा 9। तो n-1 हमारा कितना आया? 9। तो n की वैल्यू यहाँ पे माइनस हो रहा था तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 9 + 1, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो n हमारा कितना आ गया? 10। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी हमारा क्या आ गया? n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। क्वेश्चन इजी है, आप इजीली समझ पाओगे अगर आपको क्वेश्चंस के कंसेप्ट अगर अच्छे से पता होगा तो। रट्टा नहीं लगाना। अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको वो टॉपर स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने पड़ेंगे। रोज़ आपको लेक्चर लगानी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या है। मूव ऑन करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है? ए डी डिफरेंस एन और हमें ए एन, इन सब की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? इसमें 3.5। तो ए की वैल्यू होगी 3.5। डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 0। और एन कितना दिया हुआ है? 105। एन कितना दिया हुआ है? 105। और हमें ए एन फाइंड आउट करना है। ये ऐसे ही कौन सा क्वेश्चन हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया।
फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया ना, ये वही सब कुछ दिया हुआ है। अब an का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो a प्लस n माइनस 1d। तो a कितना दिया हुआ है 3.5, an हमें an फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। प्लस n कितनी दी हुई है 105 माइनस 1d कितना है 0। तो क्या हो जाएगा an 3.5 प्लस 104 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 3.5, क्योंकि 104 इंटू 0 क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं 0। तो an की वैल्यू क्या आ गई 3.5। ये हमारा हो गया ये फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व। तो क्या आ गया 3.5। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया। अगर आपको an का फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को इजीली समझ में आ गया। सिर्फ आपको ये समझने की देरी है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको टॉपर्स ब्रेन्स के सारे लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको इसमें ट्रिक्स बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रही हूँ, इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और CBSE के बेस पे करवा रही हूँ आपको।